दोस्तों, मेरे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए और मैंने किसी भी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे बात नहीं किया, तो आज सोचा कि महत्वपूर्ण मेरा टॉपिक है और वो है विटामिन्स। अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी होती है तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये दोस्तों हम बात करेंगे आज। और विटामिन्स, सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन्स की अगर हमारे शरीर में कमी है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। आइए, सबसे पहले विटामिन्स ए। अगर विटामिन्स ए की हमारी शरीर में कमी है तो वो क्या है कि आँखों का रोग, अगर आँखों में दिक्कतें हैं तो वो भी विटामिन्स ए की कमी में दिक्कत होती है। आँखों का सूजना, जिसकी आँखें फूल जाती हैं तो वो भी विटामिन्स ए की कमी के कारण होती है। सूखी त्वचा, जैसे कि हमारी त्वचा सूखी है तो वो भी विटामिन्स ए की कमी के कारण होती है। यानी रोग, और एक कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। अगर हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है तो वो भी विटामिन्स ए की कमी के कारण होती है। आइए हम बात करें नेक्स्ट विटामिन्स की, विटामिन बी। विटामिन्स बी में हम बात करेंगे विटामिन्स B1। जैसे किसी को चक्कर आता है तो विटामिन B1 की कमी है। किसी को बहुत कमजोरी लग रही है तो विटामिन B1 की कमी है। और हमारी ब्लड की नाड़ियों का कमज़ोर हो जाना, वो भी विटामिन्स B1 की कमी है। भूख जिसको कम लगती है, जो कहता है मुझे भूख नहीं लगती है, तो विटामिन B1 की कमी होती है। अब हम बात करेंगे विटामिन B2 की। विटामिन B2, जैसे कि किसी के ओंठ फटते हैं तो वो विटामिन्स B2 की कमी के कारण होता है। और आँखों में जलन जिसकी होती है, जिसकी आँखें जलती हैं, वो भी विटामिन B2 की कमी के कारण होती है। अब हम बात करेंगे विटामिन B3 के बारे में। जिसको बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है और हर समय गुस्सा आता रहता है, तो उसको विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। और बात बात पे गुस्सा कहते हैं, चेहरे पे गुस्सा का प्रभाव बना रहता है, और जिसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है, ये भी एक कारण है। ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। और अब हम बात करेंगे विटामिन B6 की। विटामिन B6 एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक है, कमज़ोर है, वो पता चल जाता है। सोचने की क्षमता का प्रभाव कम हो जाना विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। नींद नहीं आना, ये भी विटामिन B6 के कारण होता है। सोचते रहना, किसी बात को लेकर के हम टेंशनाइज रहते हैं, वो सोचते रहना, वो विटामिन B6 के कारण होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की। जैसे शरीर में शून्य हो जाना, यानी पैरों का शून्य पड़ जाना, खून की कमी हो जाना, और हमारी मेमोरी का कम होना, हाथ पैर को झटके मारना, ये विटामिन B12 के कारण होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन C की। बार बार जुखाम जिसको हो जाती है, वो विटामिन C की कमी के कारण होता है। बार बार सर्दी हो जाती है, वो विटामिन C की कमी के कारण होता है। दांतों से खून जिसके आता है, वो भी विटामिन C की कमी के कारण होता है। शरीर का सूज जाना, जिसका कहता है शरीर बैठे बैठे मेरा सूज गया, फूल गया, वो भी विटामिन C की कमी के कारण होता है। कमर में जिसके दर्द करता है, वो भी विटामिन C की कमी के कारण होता है। और स्किन का ग्लो ना होना, जिसके चेहरे की चमक चली गई हो, झुर्रियाँ पड़ गई हों, इस टाइप की अगर कोई किसी को दिक्कत है तो विटामिन C की कमी के कारण होता है। और किसी को जैसे चोट लग गई,
और चोट जैसे जिसका भरती नहीं है जल्दी से, तो भरती नहीं है तो उसको जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी जैसे कि हमारी हड्डियों में दर्द करना, हड्डियां अगर किसी की दर्द ज़्यादा करती हैं, कमर दर्द कर रही, घुटने दर्द कर रहे, किसी कहीं पेन कर रहा है, तो वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कमर में दर्द, किसी की कमर में दर्द है तो वो भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। घुटनों में दर्द, घुटने आजकल एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। आजकल तो 20-25 साल के उम्र के बच्चों को भी घुटने में दर्द शुरू हो गया है। रीढ़ की हड्डी में दर्द, पीछे, ये जो पीछे वाली हड्डी है ये भी जो है दर्द करती है, तो वो भी जो है विटामिन डी की कमी के कारण होती है। कमजोरी महसूस होना, अंदर से लगे कि मैं यार बहुत कमज़ोर हूँ, वो भी एक कारण है विटामिन डी की। और चिड़चिड़ापन होना, कमजोरी लगना, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। स्किन की चमक जिसकी चली जाती है वो विटामिन ई की कमी के कारण होती है, ये भी एक कारण है। और बाल लोगों के झड़ना आजकल एक नॉर्मल बीमारी हो गई है कि बालों का पक जाना और झड़ना, ये एक नॉर्मल बीमारी है और ये हर लोगों को हो रही है इस समय। और विटामिन ई की कमी के कारण ही ये बीमारी है। और विटामिन ई 99% लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। इसकी वजह है कि यही कारण है कि लोगों के बाल झड़ते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, स्किन में ग्लो नहीं रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है। इस प्रकार से अगर हम विटामिन ए को पूरा करते हैं तो हम कई बीमारियों से बच जाएंगे। मिनरल की कमी, जैसे मिनरल है मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, ये भी हमारे रोल बहुत बॉडी में अदा करते हैं। इसलिए हमें विटामिन्स के साथ साथ अपने मिनरल्स में भी पूरा फोकस रखना चाहिए। जय श्री सीताराम।